दुश्मन सुधर जाए तो बेहतर, वरना अंजाम होगा बुरा। वक्त पर संभल जाए चीन, नहीं तो फिर मिलेगा करारा जवाब। टूट जाएगी ड्रैगन की कमर, मिट जाएगा नामो निशान। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प को 100 दिन हो गए, लेकिन चीन चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। अपनी करतूतों पर पर्दा डालकर उल्टे भारत को उपदेश दे रहा है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता जिरोंग ने ट्वीट कर लिखा है, उम्मीद है कि भारत ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे सीमा पर स्थिति और जटिल हो। चीन उम्मीद करता है कि भारत सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करेगा। भारत पर ठीकरा फोड़ने से पहले चीन को अपनी गिरेबा में झांकना चाहिए। पूरी दुनिया में बदनाम चीन पर कौन यकीन कर सकता है? एक तरफ चीन गीदड़ भभकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ सीमा विवाद को लेकर हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहा है। भारत में चीन के राजदूत सुन वेइडोंग ने लिखा, भारत और चीन के बीच के सीमा विवाद और सीमा पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से दोनों देशों और उनके नेताओं शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय साझेदारी की दूरदृष्टि से हमें भटकना नहीं चाहिए। तनाव के बीच चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने चीन की सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक वरिष्ठ पदाधिकारी से मुलाकात की और लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बने हालात पर चर्चा की। विक्रम मिस्री कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पदाधिकारी लियू चियानचाओ से मिले। आपको बता दें कि लियू चियानचाओ अपनी पार्टी में विदेश मामलों को देखने वाली संस्था के डिप्टी डायरेक्टर हैं। चीनी सेना ने गलवान घाटी के कुछ कैंपों को खाली कर दिया है, लेकिन अभी उसे बहुत कुछ करना बाकी है। उसने अब तक फिंगर एरिया, पेंगोंग झील और गोगरा और देपशांग इलाके को खाली नहीं किया है। भारत इस मामले में लगातार विरोध दर्ज करवा रहा है। भारत चीन पर लगातार दबाव डाल रहा है कि वो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच से अपनी सेना हटाए। चीन की इंटरनेशनल जगहसाई के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। भारत के साथ रिश्ते अच्छे बनाए या फिर दुश्मनी की लकीर पर चले। लेकिन भारत ने जो कड़े कदम उठाए हैं उससे चीन परेशान है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है। इसी घबराहट में वो बड़बड़ा रहा है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। लद्दाख में एलएसी पर चीन नई चाल चल रहा है। अपने नैनो टैंक यानी T-15 के जरिए वो पहाड़ी रास्तों में एडवांटेज बनाए रखना चाहता है। नेहा, लेकिन वो ये भी भूल गया है कि हिंदुस्तान का T-90 टैंक और बाकी हथियार उसके छोटे टैंक्स को हिला देने के लिए और उन्हें मादा उनसे रखने के लिए सक्षम है। बिल्कुल, और रक्षा जानकार तो यहां तक एक तरह से कह रहे हैं कि भारत और चीन के टैंक की तुलना करना यानी कि हाथी और चूहे की तुलना करना जैसा है। एक तरफ चीन का नैनो टैंक T-50, दूसरी तरफ भारत का बलशाली टैंक यानी T-90। दोनों में कोई बराबरी नहीं, कोई होड़ नहीं, लेकिन चीन है कि भ्रम फैलाने और अपनी बदनीयत पर कायम रहते हुए नई चाल पर उतर आया है। सूत्रों को खबर मिली है कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन ने की है नैनो टैंक यानी T-15 टैंक की तैनाती। चीन का प्लान इन टैंक्स को भारत से सटी बाकी राज्यों की सीमाओं पर भी तैनात करने का है। लेकिन पहले चीन के इस छुटके नैनो टैंक की पोल खोलते रक्षा विशेषज्ञ की राय सुनिए। एक हाथी और चूहे में क्या लड़ाई है? कुछ भी लड़ाई नहीं है। T-90 की जो आर्मर पियर्सिंग शेल्स हैं उसकी क्षमता, T-90 की रेंज, T-90 की डिस्ट्रक्टिव पावर, T-90 का गन, T-90 का ऑटो नेविगेशन सिस्टम, बाकी ये सब जो चीज हैं वो T-15 के बहुत आगे हैं। देखिए चीन का इक्विपमेंट जो है ना, आप मेड इन चाइना जितने इक्विपमेंट है वो समझिए कि वो खाली कागज पे चीन अपनी बड़ाई करता है, उसका बैटल वर्दीनेस कभी साबित हुआ है? आप एक जंग बताइए जो कि चीन 1962 के पास जीता हो। ये सच नहीं है कि क्या J-17 पाकिस्तान ने इस्तेमाल नहीं किया हिंदुस्तान के एयरफोर्स के खिलाफ बालाकोट के बाद? नहीं इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है चीन चाइना मेड माल में। अब बताते हैं कि टैंकों की टक्कर में किसमें कितनी ताकत है। T-15 टैंक का वजन 30 से 35 टन है और इसमें 105 mm की गन लगी हुई है।
जिसकी वजह से इसे पहाड़ी इलाकों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसके जवाब में भारत के पास T-72, T-90 और अर्जुन टैंक पहले से ही हैं, जो हर तरह के इलाके में बेहद कारगर हैं। चीनी सेना की तरफ से T-15 टैंकों की तैनाती का भारत के पास हथियारों के रूप में जवाब भी है। हाल ही में अमेरिका से मंगाई गई सेना में शामिल M77 गन को भारत ने अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक तैनात किया है। भारत ने 145 M77 गन की खरीद की है, जिसे सेना की अलग अलग 7 रेजिमेंट में शामिल किया जा रहा है। M77 गन्स की सबसे खास बात यह है कि इसे हेलीकॉप्टर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। कहने को चीन के पास T-95 टैंक भी है, जो T-90 से ज्यादा नहीं बल्कि बराबर या कमतर ही है। ऐसे में चीन अगर आक्रामक सरहद पर दिखता है तो T-90 टैंक उसका बड़ा जवाब है। चीन ने LAC के ऊपर ईस्टर्न लद्दाख में लाइट T-15 टैंक्स तैनात किए हैं। ये तकरीबन 30 से 33 टन के बीच इनका वजन है और 105 mm गन से लैस हैं। हिंदुस्तान ने T-90 44 टन और 125 मिलीमीटर गन के साथ लैस हैं और इनमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी हैं, जिनका रेंज तकरीबन 4 किलोमीटर है। तो T-15 टैंक्स को टक्कर देने के लिए हिंदुस्तान के पास T-90 टैंक्स तैनात हैं। सूत्रों के मुताबिक इस साल लगातार आ रही सैटेलाइट इमेज से ये पता चला था कि चीनी सेना खास तरीके के बने और वजन में काफी हल्के टैंकों की लगातार तैनाती कर रही है। हालांकि कुछ रिपोर्ट में इन टैंकों की तिब्बत में तैनाती की जानकारी पिछले साल से ही आने लगी थी, लेकिन चीन की मंशा पूरी तरह उस समय सामने आई जब उसने LAC से सटे भारतीय इलाकों में अपनी चालबाजियां बढ़ा दी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन मेड इन चाइना सामान के जरिए एक बार फिर सरहद पर चालबाजी करने में जुटा हुआ है। लद्दाख के उस पार कई जगहों पर चीन लाइट वेट टैंक लगा रहा है। जानकारों का ये मानना है कि मेड इन चाइना सामान जिस तरीके से अस्तित्व विहीन होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वैसे ही ये सामान यानी ये टैंक बड़े स्तर पर सरहद पर किसी काम में नहीं आएगा। T-90 टैंक के आगे ये कहीं टिक भी नहीं सकता और जानकार ये भी कहते हैं कि इसको वहीं पर नष्ट कर दिया जाएगा। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।